हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम बड़ी सियासी जमातों से इत्तेफाक के राय हो गया है और क्या अब हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवा सकेगी या नहीं, ये सवाल अब भी मुल्क की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। और आज भी इस पूरे मामले में मौलाना फजल रहमान का घर तवज्जो का मरकज बना रहा, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की JUIF के सरबराह से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इन्हीं मुलाकातों के बाद आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान आईनी तरमीम पर हतमी इत्तेफाक हो गया है, जिसके कुछ ही देर बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी से भी आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से तरमीम की कोशिशों की मुसलसल मुखालफत के बाद आज बिल-आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये बात सामने आ रही है कि PTI का भी आईनी तरमीम के मुसवदे पर तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया है। मगर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक हतमी लाएमल और हिदायत को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दिया है। यानी अब बजाय मुल्क के चारों बड़ी जमातें आईनी तरमीम के मुसवदे पर एक पेज पर आ गई हैं और जिस मुसवदे पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हुआ है, उस मुसवदे में कौन सी तरमीम तजवीज़ की गई हैं वो प्रोग्राम में आगे जाके आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बात करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये वीकेंड आईनी तरमीम को लेकर आखिरी वीकेंड होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। इस किस्म की जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए, वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ाहमत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाह साहब की जो कमेटी इस किस्म की वाक़यात को इन्वेस्ट भी करेगा और इंश्योर करेगा कि आगे जाके ये शिकायतें सामने ना आए। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आखिरी वीकेंड होगा जिसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सुबह अपनी पार्टी के इजलास में तरमीम पर इत्तेफाक राय होने का दावा किया, जिसमें उन्हें कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर भी नामजद करने का फैसला हुआ। जबकि इस इजलास के कुछ देर बाद पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की भी शिरकत थी और इसी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की 26 शिकों को मंजूर किया गया है। और कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर मुसवदे की मंजूरी दी है। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। आज पेश हो जाएगा, ये कैबिनेट पास करेगी उसको। इसमें शामिल कर रहे हैं सर उनकी तरमीम जो खैबर, देखें बाकी जितनी तरमीम है नेक्स्ट ट्रांच में जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको दिया जाए, उनको हक दिया जाए इलेक्शन लड़ने का और 3 महीने तक उनको जब कामयाब हो जाए जो उनकी सिटीजनशिप है दूसरे मुल्क की उसको छोड़। इस सब्जेक्ट पे हमने भेजा है कल कैबिनेट ने अगर एक्सेप्ट किया तो वो हो जाए। खुर्शीद शाह तो मुसवदे की मुत्तफ़िका मंजूरी का दावा कर रहे थे, मगर खुसूसी कमेटी में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि वो नहीं समझते कि ये 26 नुकात हतमी हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है। बहुत सारी चीजों पर आज यहाँ कमेटी के अंदर इत्तेफाक पाया गया है, बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, लेकिन अभी हतमी तौर पर ये कहना मुमकिन नहीं है और मैं समझता हूँ कि अभी भी मुझे शक्कों को शबात है कि ये जो 26 पॉइंट्स पर जो प्रपोजल्स बनाई गई हैं, ये जो ड्राफ्ट हतमी दिया गया है, मैं नहीं समझता कि अभी भी हतमी है। इम्प्रेशन ये है कि ये जो भी लेजिस्लेशन है ये हो रही है एक फर्द वाहिद का रास्ता रोकने के लिए और एक पार्टी को ग्रिल करने के लिए। हम PTI अपना फैसला फजल रहमान साहब की मीटिंग के बाद करेंगे और फिर उसके लिए भी फर्दर हमें मशावरत के लिए बानी चेयरमैन अपने प्राइम मिनिस्टर के पास अडियाला जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि फैसला वो करेंगे। जबकि इसकी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज हुकूमत ने चौथा मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा और अभी इन शिकों पर गौर जारी था कि खबर मिली कि खसूसी कमेटी ने इस मुसवदे की मंजूरी दे दी है। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ था
हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद उनकी हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्शन इस पे इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। बैरिस्टर गौर कह रहे थे वो इमरान खान से कल मुलाकात की दरख्वास्त देंगे, जबकि अब से कुछ देर पहले ज़राए के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैरिस्टर गौर को बानी पीटीआई से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैरिस्टर गौर से कहा है कि कल आप जाएं और बानी पीटीआई से हतमी मुसवदे पे मुशावरत करें। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने बानी पीटीआई को हतमी मुसवदे पर ब्रीफिंग देने के लिए 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अब बात करते हैं इस नए मुसवदे की जो हमारे सामने आया है। इस मुसवदे में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियर तरीन का असूल तब्दील करके 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के 12 अरकान होंगे और इन पार्लिमानी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके अलावा इस मुसवदे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की तजवीज़ भी दी गई है, जो अब 13 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 8 अरकान का ताल्लुक हुकूमत और पार्लियामेंट से होगा और 5 का ताल्लुक अदलिया से होगा। नए मुसवदे में आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा आज इसी से जुड़ा एक और अहम मामला सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने दूसरी मरतबा अपने 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वजाहत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाहत इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। अहम बात यह है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह वजाहत जारी की उसी दौरान इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इजलास भी जारी था और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन का यह इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अब से कुछ देर पहले ज़राए इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान जाहिर करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। यानी अगर ऐसा होता है तो मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दोबारा दे दी जाएंगी, जिसके बाद आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स गेम पूरे होने का इम्कान है। दूसरी तरफ इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास भी जारी है, जिसमें आईनी तरामीम की मंजूरी देने का भी इम्कान है।